हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक कविता को, यानी कि एक राइम्स को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा रही हूँ। क्लास 4th की बुक है मेरे पास इंग्लिश की, और जिसका नेम है अ स्ट्रेंज मॉर्निंग, एक अजीब सुबह। इस चैप्टर को सबसे पहले हम समझेंगे, कविता की जो पंक्तियाँ हैं उनको समझेंगे, जो लाइंस दी हुई हैं उनको समझेंगे हिंदी में, और उसके बाद इसका बुक वर्क पूरा करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, ये जो कविता है इसका नाम है अ स्ट्रेंज मॉर्निंग, यानी एक अजीब सुबह, जिसे इरियने राउसले ने लिखा है। इसका मतलब बहुत मजेदार और कल्पनाशील है। चलिए समझते हैं। Strange things happened when I walked today. My shoes got up and walked away. तो इसका मतलब है, आज जब मैं सुबह उठा तो कुछ अजीब हुआ, मेरे जूते खुद ही उठे और चल दिए। नेक्स्ट वाला पैरा, एंड व्हेन आई ट्राइड टू बटर माई ब्रेड इट टर्न एंड बटर्ड मी इंस्टेड। जब मैंने अपने ब्रेड पर मक्खन लगाने की कोशिश की तो ब्रेड ने उल्टा मुझे ही मक्खन लगा दिया। नेक्स्ट, अ वॉइस फ्रॉम द टी पॉट बिगेन टू स्पीक, डोंट पोर मी यट, आई एम मच टू वीक। फिर चाय पत्ती की केतली, यानी जो टी पॉट होती है, और चाय पत्ती की जो केतली है वो बोलने लगी। उसने कहा, अभी मुझे मत डालो, मैं बहुत कमजोर हूँ। द कैट कीप सिटिंग ऑन माई हेड, आई थिंक आई विल जस्ट गो बैक टू बेड। मेरी बिल्ली बार बार मेरे सिर पर बैठ जाती है, तो मैंने सोचा कि अब दोबारा बिस्तर पर जाकर सो जाऊं। तो देखिए, इसका जो मेन आइडिया है कि ये जो कविता एक मज़ेदार कल्पनात्मक, यानी कि एक ऐसी सोच है जिसमें कवि बताता है कि उसकी सुबह कितनी अजीब थी। जूते खुद चलने लगे थे, ब्रेड खुद मक्खन लगाने लगा, चायदानी जो थी वो बोलने लगी थी, और बिल्ली सिर पर बैठ गई थी। इसीलिए कवि कहता है कि अब मैं फिर से सो जाता हूँ। इसका मतलब ये है कि वो नींद में इतना ज़्यादा था कि ये चीज़ें उसके साथ में अजीब अजीब हो रही थी। वो नींद में था। इसके बाद है यहाँ पर वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, उसके बाद हम करेंगे इसका बुक वर्क। बुक वर्क में नेक्स्ट पेज पर है कंप्लीट द लाइंस। लाइंस कंप्लीट करनी है, मैंने फिल कर दिया, फिल कर लीजिए। इसके बाद बी पर है पिक आउट 4 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। पोएम से कुछ राइमिंग वर्ड्स, पेयर वर्ड्स लेने हैं और यहाँ पर नोट करना है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है, मैंने नोट कर दिए हैं क्वेश्चन के आंसर। और इसके नेक्स्ट पेज पर भी कुछ दिया हुआ है, जिसमें राइट मोर वर्ड्स दैन द गिवन साउंड। जो यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है उसी के साउंड के आपको कुछ और वर्ड्स भी ऐड करने हैं, लिखने हैं, तो वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। इसी के साथ में ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 को पढ़ेंगे। Thank you for watching. For more videos, like, share and subscribe.